नमस्कार भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन में। आज की वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो आपको जीवन में हमेशा काम आएगी। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं जो अपने औषधीय गुणों के कारण काफी प्रसिद्ध है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको इसके बारे में पहले से ही हो, लेकिन आज की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। यह लता करंज का पौधा है जिसकी आज हम आपको पहचान कराते हैं, उसके बाद औषधीय गुण और फायदे बताएंगे। करंज की कई प्रजातियां होती हैं, जिसके अंदर 3 मुख्य प्रजातियां होती हैं। एक होती है वृक्ष करंज, जिसकी हमने वीडियो बनाई है। यह एक विशाल वृक्ष होता है। एक होती है पूती करंज, जिसकी फलियां कुछ लंबी होती हैं और चिकनी होती हैं, जिसके अंदर काफी सारे बीज भी निकलते हैं। यह भी एक करंज की प्रजाति होती है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है जो यूट्यूब पर आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये सारी वीडियो के लिंक हमने ऊपर कार्ड में दे दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद जो हम वनस्पति अभी आपको बता रहे हैं यह है लता करंज। यह एक कांटेनुमा झाड़ीय पौधा होता है जो बहुवर्षायु होता है और लंबे समय तक बना रहता है। यह बहुत ही विशाल आकार में फैल जाता है। यदि किसी पेड़ के सहारे यदि इसको चढ़ा दिया जाए तो यह उस पेड़ पर भी आश्रय बना लेता है। यह अधिकतर सड़कों के किनारे, नदी नालों के आसपास, पानी वाली जगह पर और जंगलों में खूब देखने को मिलता है। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि इसकी पत्तियां इस प्रकार की होती हैं जो आमने सामने की तरफ एक ही सीध में होती हैं। इसके पत्तों के नीचे इसके कांटे भी आप देख सकते हैं। ये कांटे टेढ़े होते हैं जो चुभने पर बहुत ही टीस पैदा करते हैं। यह संपूर्ण पौधा ही कटीला होता है। इसके तने पर भी आप कांटे देख सकते हैं। जनवरी के आसपास इसकी फलियां पकने लगती हैं। इस पर इस तरह की फलियां लगती हैं जो कच्ची अवस्था में हरी होती हैं और इसके कांटे कुछ मुलायम होते हैं लेकिन कड़क भी होते हैं। इसके अंदर 2 बीज निकलते हैं जो हरे रंग के होते हैं, लेकिन जब इसकी फलियां परिपक्व हो जाती हैं तो इस तरह की हो जाती हैं और अपने आप ही चटकने लगती हैं। गर्मियों की ऋतु में अधिकतर इसकी फलियां चटक जाती हैं और उसके बीज नीचे गिर जाते हैं। इसमें इस तरह की स्लेटी रंग की दो गोलियां निकलती हैं, यही इसके बीज हैं। इस पर इस तरह के पीले रंग के गुच्छों में फूल लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस लता करंज की पहचान हो गई होगी। और ये वनस्पति ऐसी है कि एक ही बार देखने में व्यक्ति इसको पहचान लेता है। इस वनस्पति को कुछ लोग पूती करंज, करंज, कंटा करंज, लता करंज आदि नाम से जानते हैं। वैसे इसके और भी काफी सारे नाम हैं। अलग अलग भाषाओं के नामों की जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां पे हम आपको इसके काफी सारे नाम उपलब्ध करा देंगे। आयुर्वेदिक के मत अनुसार यह वनस्पति दीपन, पाचन और भेदन गुण रखती है। यह कृमि घन, यकृत उत्तेजक, मूत्र संग्रहणीय, कुष्ठ घन और विषनाशक होती है। यह कफ और वात का नाश करने वाली और पित्त को बढ़ाने वाली होती है। इसके बीज कड़वे, कृमिनाशक, रक्त शोधक, रक्तवर्धक, मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाले, आंखों के लिए हितकारी माने जाते हैं। इसके बीजों से निकलने वाला तेल कृमिनाशक, नेत्र रोग, आम बात, कांडू और कुष्ठ नाशक होता है। इसके फल और फूल कफ वात शामक, प्रमेह, बाबाशिर, कृमि तथा कुष्ठ घन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके कुछ औषधीय प्रयोग बताते हैं जो विशेष लाभकारी होते हैं। ध्यान पूर्वक वीडियो को समझिएगा। इसके बीजों का तेल कफ वात शामक होता है। वात के कारण बाल झड़ते हैं। यदि इसके बीजों का तेल नियमित रूप से सिर पर मालिश की जाए तो बालों का झड़ना रुक जाता है। या फिर इसके बीजों को किसी औषधीय तेल में सिद्ध करके इस्तेमाल करें तो और भी ज्यादा लाभ मिलता है। इसके बीजों का यदि दांतों में दर्द होने पर, दांतों में कीड़ा लगा होने पर इसके बीजों को पीसकर यदि मंजन करते हैं तो उससे दांतों की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए आप इसके बीजों में देसी खांड मिश्री मिलाकर उपयोग करें। किसी भी प्रकार की खांसी है, सूखी खांसी है, गीली खांसी है, उसको ठीक करने के लिए लता करंज के बीज बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके एक बीज को पीस लें और अच्छे से पीसने के बाद उसमें सुहागे की खीर, जिसे सुहागे की भस्म भी कहा जाता है, चुटकी भर मिलाकर शहद में मिलाकर चाट लें। ऐसा दिन में 2 से 3 बार यदि आप करते हैं तो सभी प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। मात्रा आप अपने बलाबल अनुसार या उम्र के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। और इसका एक विचित्र प्रयोग भी है। यदि इसके बीजों की माला बनाकर गले में पहना दी जाए तो उससे भी सभी प्रकार की खांसी ठीक होने लगती है। यह सुनने में कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन यह फायदा करता है। लता करंज की पत्तियों के रस में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार यदि पिला दिया जाए तो उससे खांसी ठीक हो जाती है। मात्रा 5 से 10 ml तक रख सकते हैं और 2 से 3 दिन में ही आपकी खांसी ठीक हो जाती है। या फिर इसके बीजों को पानी में उबालकर उस पानी को पीते हैं तो उससे भी खांसी ठीक होती है। खास करके कुकर खांसी में यह लाभ पहुंचाता है। जिन व्यक्तियों को अस्थमा की समस्या है, दमा है, वह भी इसके बीजों का चूर्ण शहद के साथ अल्प मात्रा में लगातार सेवन करते हैं तो लाभ मिलता है। यदि इसके बीजों का चूर्ण सेवन करते हैं तो 1 से 2 ग्राम मात्रा ही लेनी चाहिए।
एक और तरीका है, इसकी पत्तियों को छाया में सुखा लें और उसका बारीक पाउडर बना लें। 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर चाटते हैं तो उससे भी खांसी ठीक होने लगती है। जिन व्यक्तियों की पाचन शक्ति कमजोर है, पेट में कीड़े हैं या अपच की समस्या है, उन लोगों के लिए यह लताकरंज बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम मात्रा में लेकर गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं तो पेट दर्द की समस्या, पेट में कीड़े होने की समस्या और अपच की समस्या में लाभ होता है। इसकी पत्तियों को उबालकर काढ़ा बनाएं और उस काढ़े का 10 से 15 ml की मात्रा में पिला देते हैं तो पेट फूलने की समस्या, पेट दर्द आदि में लाभ प्राप्त होता है। दस्तों की समस्या, पाचन शक्ति की कमजोरी, मंद पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए लताकरंज, चित्रक और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर यदि सेवन किया जाए तो आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। यह लताकरंज उल्टी की समस्या को दूर करने के लिए भी विशेष मानी जाती है। जिन व्यक्तियों को उल्टी की समस्या है वह लताकरंज के बीजों को आग पर भूंज कर रख लें, फिर उसमें बराबर मात्रा में मिश्री या शक्कर मिलाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ देते हैं तो उससे उल्टियों की समस्या ठीक हो जाती है। अब हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जो खूनी बवासीर को ठीक करता है। इसके लिए आपको पूतीकरंज की जड़, चित्रक की जड़, सेंधा नमक, सौंठ और इंद्रजौ की छाल, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर कूट पीस कर बारीक चूर्ण बनाकर रख लेना है। अब इस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में मट्ठे या फिर सादे पानी के साथ सुबह शाम सेवन करना है। इससे खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी डायबिटीज, मधुमेह को हमेशा के लिए ठीक रखना चाहते हैं वह इसका सेवन करें। तरीका यह है कि इसके फूलों का काढ़ा बनाकर 15 से 20 ml की मात्रा में रोज सुबह खाली पेट पिएं। इससे आपका मधुमेह ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं चर्म रोगों को दूर करने के लिए। लताकरंज चर्म रोगों को दूर करने के लिए विशेष औषधि मानी जाती है और सभी प्रकार के चर्म रोग हैं उनको दूर करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करें। प्रयोग करने के तरीके अलग अलग होते हैं। यदि सभी प्रकार के चर्म रोग दूर करना चाहते हैं तो लताकरंज के बीज, हल्दी, हरण और राई, इन सभी को पीसकर नारियल का तेल मिलाकर पेस्ट तैयार करें और उस पेस्ट को लगाते हैं तो सभी प्रकार के चर्म रोग, दांत, खाज, खुजली, पामा ठीक होने लगते हैं। दूसरे प्रयोग की हम बात करें तो सफेद कनेर की जड़ की छाल और लताकरंज के बीज, इनको पीसकर नारियल के तेल में मिलाकर यदि आप चर्म रोगों पर लगाते हैं तो सभी तरह के चर्म रोगों में लाभ देखने को मिलता है। खास करके यह पुराने चर्म रोगों में लाभकारी देखा गया है। करंज के तेल में बराबर मात्रा में नींबू का रस मिलाकर यदि आप चर्म रोग पर लगाते हैं तो दांत, खाज, खुजली, झाइयां आदि ठीक हो जाते हैं और यह दागों को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। वात रोगों में लताकरंज का प्रयोग कैसे करना चाहिए चलिए जानते हैं। यदि घुटनों में दर्द है, घुटनों में सूजन बनी रहती है या फिर कंधे में, हाथ पैरों में दर्द है, कमर में दर्द बना रहता है तो वहां पर लताकरंज बहुत ही अच्छा फायदा दिखाती है। लताकरंज की पत्तियों को सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें और उस चूर्ण की 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपके वात रोगों में बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। या फिर इसकी पत्तियों को तिल्ली के तेल में भूनकर सेवन करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। बुखार दूर करने के लिए एक इसका विशेष प्रयोग है। इसके बीजों को पानी के साथ घिसकर उस लेप को यदि नाभि पर लगा दिया जाए तो बुखार उतर जाता है। या फिर इसकी पत्तियों को काली मिर्च के साथ पीसकर नाभि पर लेप करते हैं तो उससे भी बुखार ठीक होता है। पथरी को दूर करने के लिए यदि आप इसके जड़ का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिलाते हैं तो कुछ ही दिनों में किडनी की पथरी ठीक हो जाती है। किडनी की पथरी में आराम मिलता है। सभी प्रकार की सूजन को दूर करने के लिए इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी की तरह लेप तैयार करें और उसको सूजन वाली जगह पर लेप कर देते हैं तो सूजन उतर जाती है। यदि किसी को माइग्रेन की समस्या है तो उसके लिए एक इसका विचित्र प्रयोग है। इसके बीजों को पीसकर बारीक चूर्ण बना लें, बिल्कुल ही बारीक बना लें और उस चूर्ण को चुटकी में लेकर थोड़ा थोड़ा सूंघते हैं तो बहुत छींक आने लगती है। इस प्रक्रिया को छिकनी देना भी कहते हैं। इससे मस्तिष्क में जमा हुआ दूषित कफ छींकने के द्वारा निकल जाता है और व्यक्ति को आराम मिल जाता है। यदि छींके बंद ना हो तो देसी गाय का घी लगाने से छींके बंद हो जाती है। दोस्तों, यदि आप भी इस वनस्पति के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपका किया हुआ कमेंट किसी के काम आ जाए। तो आशा करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वनस्पति के साथ। नमस्कार।